समस्त धर्मानुयायी धर्म प्रेमी बंधु तीर्थ क्षेत्रों की वंदना हेतु यात्रा प्रारंभ करते हैं। आज यहाँ पर भी यत्र तत्र जहाँ कहीं से अतिशयकारी श्री शांतिनाथ भगवान स्वर्णोदय अतिशय क्षेत्र खजुराहो जी में विराजमान, उनके दर्शन करने हेतु आप सभी यहाँ आए। मैं देखती हूँ प्रतिदिन इस भारत देश में, धर्म संस्कृति प्रधान देश में, वर्तमान में तीर्थ यात्रा करने का संस्कार, संत समागम में पहुंचने का संस्कार अच्छी मात्रा में जीवित है और इस संस्कार को आने वाली नवीन पीढ़ी को संस्कारित करने का प्रयास आप सभी लोगों को करना होगा। आज आप सभी लोग जो तीर्थ क्षेत्रों पर आकर संतों की आरिकाओं की संगति में धर्म सभा में उपस्थित होकर जो सुकून महसूस करते हैं, ऐसा सुकून, ऐसा आनंद आपकी आने वाली पीढ़ी भी प्राप्त कर सके, इसके लिए आप सभी को भी पुरुषार्थ करना होगा और साधु संत तो इसमें प्रयासरत रहते ही रहते हैं। वैसे भी तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी की दिव्य देशना से हम सभी को ये बात ख्याल में है कि पंचम काल के अंतिम समय तक भी ये धर्म रथ प्रवर्तित होगा। भाग्यशाली वो होंगे जो इस धर्म रथ के प्रवर्तन में अपना कंधे से कंधा लगाने का प्रयास करेंगे, अपने जीवन के उन क्षणों को आनंद की अनुभूति के साथ आनंद में निकालेंगे, जिन क्षणों में आप इस धर्म रथ के परिवर्तन करने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। अलग से कुछ नहीं करना है। रथ परिवर्तन करने के लिए, धर्म रथ परिवर्तन करने के लिए कोई आपको स्वर्ण रथ तैयार नहीं करवाना, कोई रजत रथ तैयार नहीं करवाना है। ये तो बाहर के धर्म प्रभावना के साधन के रूप में आप रथों का निर्माण कराते हैं, किंतु वास्तव में तो तीर्थंकर भगवंतों ने, पूर्वाचार्यों ने हमारे लिए जो धर्म के संदेश दिए हैं, जो पंचशील सिद्धांत दिया है, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, स्यादवाद, अनेकांत आदि, इन सबका जो उपदेश दिया है, उनका अपने जीवन में अमल करेंगे तो ये धर्म तीर्थ धर्म रथ का प्रवर्तन स्वतः ही होता चला जाएगा। अपन सभी सौभाग्यशाली हैं, महान सौभाग्यशाली है कि इस भौतिक चकाचौंध के बढ़ते क्रम में पंचम काल में, जिसका नाम दुखमा काल है, फिर भी हमें ऐसा सुख और सुकून मिल रहा है, चूँकि इस युग में ऐसे महान संत ने अवतार लिया है, जिन संतों के चरण छाँव में बैठकर हम सुख शांति समृद्धि का अनुभव करते हैं।
आत्म तत्व की ओर हमारी दृष्टि जाती है, परमात्म तत्व की ओर हमारी दृष्टि जाती है। हमें आत्मा में परमात्मा के दर्शन कराने की प्रक्रिया का उपदेश हमारे संत जन देते हैं। उस प्रक्रिया को हम जीवन में अपनाने का प्रयास करते हैं। आप भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं। भगवान के दर्शन एक दर्पण की भांति होते हैं। जैसे आप सभी लोग प्रतिदिन घर से जब बाहर निकलते हैं तो उस समय अपने चेहरे को दर्पण के सामने रखते हैं और अपने चेहरे को देखते हैं, कहीं चेहरे में कोई दाग, कोई चिन्ह तो नहीं है जिसे अभी मुझे साफ करना शेष है। देख करके कहीं अगर कोई दाग, कोई और ऐसी बाधक तत्व हो जिसको दूर करना जरूरी हो, तो आप दर्पण में देख करके उसको पहचान करके अलग करने का पूरा प्रयास करते हैं और अलग करके ही घर से बाहर निकलते हैं। इसी तरह हम अतिशय क्षेत्रों पर जाते हैं, सिद्ध क्षेत्रों पर जाते हैं, वहाँ पर तीर्थंकरों की चरण वंदना करते हैं, उनकी चरण रज आप अपने मस्तक पर धारण करते हैं। वैसे ये रज पूजित नहीं होती है, लेकिन जो पूज्य व्यक्तित्व के धनी होते हैं उनका स्पर्श करते ही वह चरण रज चंदन का रूप ले लेती है और उस चरण रज को आप अपने मस्तक पर धारण करके अपने आप को धन्य मानते हैं। आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य में लिखा कि स्वभावतोष जो का ये रत्नत्रय पवित्र दे, निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर्मता निर्विचिकित्सता। अर्थात जो अपने जीवन में रत्नत्रय की आराधना करते हैं, जो अपने जीवन में धर्म संस्कारों को स्थान देते हैं, जो धर्म के साथ अपनी जिंदगी जीते हैं, वो महान व्यक्तित्व, पवित्र व्यक्तित्व होता है। और उस पवित्र व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति से, उस पवित्र व्यक्तित्व के अनुभव से अशुचि शरीर भी पवित्र हो जाता है, पूज्य हो जाता है, आराध्य हो जाता है, वंदना के योग्य हो जाता है और लोग संतों की, प्रभु जी की चरणों की वंदना करते हैं। ये अपने आप में अपूर्व सुखद क्षण होते हैं जब अपन सब ऐसी धर्म सभा में, प्रभु जी के दरबार में, प्रभु जी के चरणों में बैठे होते हैं और थोड़ी सी देर के लिए बड़ा निश्चिंत जीवन जीते हैं। क्योंकि जहाँ चिंताएं घिरती हैं वहाँ निश्चिंतता कहाँ रह सकेगी। जहाँ चिंता है वहाँ व्यक्ति शांति का अनुभव नहीं कर सकता, और जहाँ निश्चिंत जीवन है व्यक्ति शांति का अनुभव करता है। आचार्य श्री जी का सूत्र जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, चिंता छोड़ो निश्चिंत रहो, चिंतन की धारा बहने दो। कभी ऐसा महसूस करें आप, यहीं बैठ के जिन क्षणों में बैठे उन क्षणों में अनुभूत करें, कोई चिंता नहीं, न घर की, न मकान की, न दुकान की, न अपने शहर की, जहाँ है एट प्रेजेंट वहीं के होकर के रहें। और वहाँ के होने के साथ साथ जहाँ हम हैं, जहाँ हमारा अस्तित्व है, जो मैं हूँ उसको पहचानने का प्रयास करें। हम प्रभु को तो पहचान लेते हैं प्रतिमा जी के माध्यम से, हम मूर्ति के माध्यम से उन प्रभु का अस्तित्व तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अपने अस्तित्व को स्वीकार करने की कौन सी शक्ति, कौन सी विश्वास की शक्ति आपके पास है जिसके द्वारा आप अपने चेतन तत्व के अनुभव में लीन हो सकें, उस चैतन्य शक्ति पर विश्वास कर सकें। आप सभी को अपनी चेतना शक्ति पर विश्वास होगा। जो चेतना शक्ति पर विश्वास करता है उसी का धार्मिक कोई भी अनुष्ठान सफल होता है। क्योंकि किसके लिए कर रहे हैं? अपने चित्त को पवित्र करने के लिए, अपनी चेतना को पवित्र करने के लिए। कुछ लोग कह सकते हैं चेतना तो हमेशा पवित्र होती है, चेतना तो शुद्ध बुद्ध
परमात्मा स्वरूप होती है, उसे क्या पवित्र करना। आचार्यों के अध्ययन को, आचार्यों ने जो लिखा है उसका अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, हमारे अंतस में भी जो चेतना है वह वर्तमान में सिद्धों जैसी पवित्र चेतना नहीं है। अगर सिद्धों जैसी पवित्र चेतना होती तो हम भी सिद्धों के साथ विराजमान संसार में नहीं होते, हम चारों गतियों में नहीं होते, पंचम गति मोक्ष गति में सिद्धालय में हम भी विराजमान होते। क्योंकि वर्तमान में हम सभी के साथ कर्मों का संयोग है, शरीर का संयोग है और इनके साथ जिंदगी जी रहे हैं। शरीर को संसार की कुछ वस्तुओं से अनुकूलता प्राप्त होती है और शरीर को संसार की कुछ वस्तुओं से प्रतिकूलता प्राप्त होती है। अनुकूलता और प्रतिकूलता जहाँ आती है, हमारा मन चिरकाल का अभ्यस्त होता है, अनुकूलता में राग कर लेता है और प्रतिकूलता में द्वेष करता चला जाता है। इन राग और द्वेष की संतति से जो बहुत सूक्ष्म सिद्धांत है, कर्म बंधन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। आप ये मत सोचना मेरे से गलती हो गई, मैंने क्षमा मांग ली तो कर्म बंध नहीं होगा। क्यों? हमने तो क्षमा मांग ली, आई एम सॉरी। सॉरी बस कह देने से कुछ नहीं होता। बाद में याद आया है तो कर्म भी सोचता है जिस समय गलती की है उस समय तो आप पकड़े गए, उस समय कोई किसी का कुछ भी पुरुषार्थ नहीं चलता। हाँ, गलती करने का मन बना तो भी आप पकड़े गए, भले गलती नहीं की। पता, बहुत सारी महिलाएं ऐसी आती मेरे पास जो कहती हैं माता जी मुझे प्रायश्चित लेना है। मैं समझ जाती हूँ, बहुत जल्दी महिला वर्ग आया, मुझे समझ में आ जाता है कि ये कौन से प्रायश्चित लेने के लिए आई है। और कभी संतों के मुखारविंद से हरिकाओं के द्वारा उपदेश में अगर ऐसी महाहिंसा की बात सुनी हो तो उनका अंतस जागृत हो जाता है, अपने आत्मग्लानि हो जाती है और वो आत्मग्लानि करके अपने को अपराधी स्वीकार करके चरणों में आते हैं और कहते हैं मेरी आत्मा को पवित्र करना। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा, मुझे बड़ा दुख है, मुझे बड़ा कष्ट है, माता जी मुझे बहुत पीड़ा है। क्या हुआ बोलो तो। पता है 60-60, 70-70 वर्ष तक की महिलाओं की चेतना अब जागृत होती है तो वे भी प्रायश्चित लेने चली आती हैं। क्यों? जब तक बोध नहीं था, जब तक ज्ञान नहीं था जिस बात का कि इस क्रिया के करने से मैंने महान पाप का अर्जन किया है। कौन सी वो क्रियाएं हो सकती हैं? कोई भी क्रिया हो सकती है। झूठ बोलने की हो सकती है जिससे हिंसा हुई हो, चोरी करने की हो सकती है जिससे हिंसा हुई हो, छुप छुप करके कुछ काम करने का किया हो, कोई काम करने की क्रिया की हो जिससे हिंसा हुई हो। बहुत सारे काम आज व्यक्ति छुप छुप करके करता है। कौन से दुष्कार्य? जहां छुपने का भाव आता है ना, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने मानव धर्म में अस्तेय व्रत के लिए लिखा है कि स्तेय क्या है अर्थात चोरी क्या है। तूने सीधी सच्ची सी परिभाषा दी है, इतनी सीधी सच्ची परिभाषा दी है कि 8 वर्ष का बालक भी उस परिभाषा को समझ लेता है। उन्होंने कहा कि चोरी किसे कहते हैं या व्यसन किसे कहते हैं, तो कहते हैं जहाँ छुप करके कार्य करने का भाव होता है वह चोरी है। कहीं भी कुछ भी काम करना, अच्छे कार्य करने को व्यक्ति छुप करके काम करता है क्या? कभी आपको पूजन करना है, आप छुप करके करोगे क्या? एकांत में बैठ करके कर सकते हो, लेकिन छुपने का भाव आपकी चेतना में कभी नहीं आएगा। एकांत में किसी किसी को बड़ा अच्छा लगता है, नहीं इतने
सारे समुदाय के बीच में मेरे को नहीं करना, मैं तो एकांत में बैठ करके भगवान की आराधना करूँगा। तो एकांत में रहना ही चोरी नहीं है, ऐसा मत सोचना। हमारे अंतस चेतना में जो छुपने का भाव, कोई सिगरेट पीता है, स्मोकिंग करता है, तो अब तो माता जी इसकी बात मत करो, खुलेआम होता है। तो अब जिंदगी ये अपन सबने लोगों ने ऐसी बदल रखी है कि गलत कार्य भी ऐसे खुलेआम करते हैं व्यक्ति, जिन्हें लगता भी नहीं है कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ, और गलत काम करने वालों के बीच में रहते हैं। तो फिर क्या गलती महसूस हो गई। सदाचरण वालों के पास रहें, सदाचारियों के पास बैठें, संतों की संगति में बैठें, तो अपने आप आपकी अपनी चेतना, अंतस चेतना अपने आप को प्रतिबुद्ध करती है, बोधित करती है, जगाती है। जागो, बहुत सुन लिया, बहुत समय तुमने अपराध में निकाल दिए, पाप किए, दूसरों को पाप करने की प्रेरणा दी, किसी के करने वाले को सहमति दी और उसका शाबाशी किया, धन्यवाद किया। इन सब के द्वारा हमने अपनी चेतना को मलिन किया, अपवित्र किया। आज अवसर है, मुझे लग रहा है कि इस बात को सुनते सुनते अगर आपको भी अपनी अंतस की चेतना को जागृत करने का मन हो रहा हो, तो भगवान श्री शांतिनाथ स्वामी जी के चरणों में 10 मिनट बैठना, 5 मिनट बैठना और अपने किए गए अपराधों को याद करना। नहीं, मैंने कोई अपराध नहीं किए, ऐसा हो नहीं सकता। संसारी प्राणी अपराध करने के बाद भी छुपा ले तो बात अलग है, लेकिन दिन भर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपराध तो होते ही। हम चलते हैं फिरते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं, आपका नियम भी हो कि नीचे देख करके चलेंगे, तो भी आप जान करके देख करके चल रहे हो, किंतु अचानक कोई जीव का घात हो जाए चलते चलते। वैसे कितने लोग होंगे जो नीचे देख करके चलते होंगे, और चलते भी होंगे तो इसलिए नीचे देख करके चलते होंगे कि कहीं कोई कांटा तो नहीं पड़ा, कहीं कोई कांच तो नहीं पड़ा, कहीं कोई पत्थर तो नहीं पड़ा, जैसे पैरों में ठोकर लगे और दिक्कत हो जाए, परेशानी आ जाए। इसलिए तो कई लोग नीचे देख लेते हैं, लेकिन जीव की रक्षा करने का भाव लेकर के अगर आप नीचे देख करके चलते हो, तो आप समझ लो आपने चलने की प्रक्रिया के साथ साथ एक धर्म के लिए भी आगे कदम बढ़ा लिया। और बोलते समय भी अगर आप ध्यान रखोगे, कुछ भी बोलना है, कैसे भी बोलना है, कभी भी बोलना है, कहीं भी बोलना, किसी से भी बोलना है, बोलने की शक्ति हमें मिली है, वाक शक्ति, इसका प्रयोग करना है, इसका उपयोग करना। अरे तो पहले देख तो लो, ये वाक शक्ति कितने मुश्किल से मिली है। एक इंद्री के पास वाक शक्ति नहीं, 2 इंद्री के पास वाक शक्ति है, वचन बल है, लेकिन ऐसी है कि वो जीव अपनी कुछ बात कहना चाहे तो कोई समझ भी नहीं सकता।